इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल कैसे किया जाए? दत्तात्रेय स्वामी का कहना है, भगवान कृष्ण का भी कहना है। आत्महत्या बहुत कर रहे हैं लोग, सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, तनाव में जा रहे हैं। लोगों को प्रसन्न में खुश कैसे रहे? तो असली जो साधु होते हैं, संत होते हैं, उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए? एक समस्या माता पिता के साथ आ रही है, बच्चे उनके सुनते नहीं। जो बूढ़े रहते हैं, बुजुर्ग, उनको घर से निकाल रहे हैं कि इंसान शाकाहार कैसे अपनाए। जी, तो तपस्या से जैसे हमको जानना चाहते हैं कुछ बाबाओं के बारे में, जैसे अपन ने देखा भी, कुंभ में भी देखा है हमने। तो असली जो साधु होते हैं, संत होते हैं, उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए? देखिए राम जी, महात्माओं का उद्देश्य होता है एक ही, विश्व का कल्याण। अभी इसमें कुछ महात्माओं की सोच हुई। पहले तो ये लोग आश्रमहीन थे, संत लोग आश्रमहीन थे। जी जी। आश्रमहीन होने के कारण से फिर जब मंदिर बना, मनुष्यों के आस्था और ये अपनी साधना के अनुसार जब उन्होंने मंदिर बनाया, तो मंदिर बनने के बाद फिर उसमें पूजा सेवा चाहिए। जब पूजा सेवा की व्यवस्था, तो जब तक संत रहेगा तो वो तो मांग करके भी कर लेगा, सब कुछ तो मांगता हो नहीं सकता। तो ये तदर्थ तब मंदिर की व्यवस्था के लिए भूमि लगाई गई। अब भूमि को लेकर के जड़ जमीन जोड़ू, ये तीनों झगड़े की जड़ हैं। आप जितना भी इतिहास पुराण पढ़ करके देखेंगे, सीता को लेकर के रावण की लड़ाई, द्रौपदी को लेकर महाभारत की लड़ाई, सब जगह इसी प्रकार ये भूमि या प्रॉपर्टी हमेशा लड़ाई वाले को ही मिली है, लड़ने झगड़ने के लिए। लड़ने झगड़ने के लिए ही है। मतलब प्रॉपर्टी का मेन उद्देश्य लड़ाई ही है। लड़ाई है, जड़ जोड़ और जमीन, ये तीन चीजें लड़ाई के लिए ही बनी। तो इसलिए तपस्वी महात्मा जो हैं, इनसे परे होते हैं। वो त्रिकालदर्शी तो होते हैं, लेकिन वो इस झगड़े से परे होते हैं, वो इसमें शामिल नहीं होते हैं। यहाँ तक है कि वृत्ति माने जीविका, जीविका जैसे पंडिताई है। अगर पंडिताई आपके क्षेत्र में हम पंडिताई करने आएंगे, तो आप जो अपने क्षेत्र के पंडित हैं, आप अपनी जीविका की रक्षा के लिए हमसे लड़ बैठेंगे। अच्छा, आपस में भी लड़ बैठते हैं। चलो, बहुत बढ़िया बात बताई आपने। एक प्रश्न है जो सभी लोगों को जानना जरूरी है कि इंसान शाकाहार कैसे अपनाए। अधिकतर लोग भक्षा कभी हो रहे हैं, मांसाहार की ओर ज्यादा अग्रसर हो रहे हैं। इसको अपन रोक नहीं सकते, क्योंकि राक्षस, असुर और देवता और मनुष्य, ये तीनों शुरू से चले आ रहे हैं। हमेशा से असुर प्रवृत्ति के लोग ये हमेशा से ही मांसाहारी होते आए हैं। इनमें बिरले ही किसी को पर भगवान की कृपा हुई हो, तो वो भले जैसे विभीषण जैसे शाकाहारी हो सकते हैं, और नहीं तो हनुमान जी ने क्या देखा है रामायण में, आप देखिए, कहूँ महिष मानुष धैनु खर अज खल निशाचर भक्षई लंका में, ये हो रहे हैं। जीव दया करने के लिए आपको कुछ उपदेश देना चाहते हैं कि जो जीवों के ऊपर निर्मम। जय हो आपकी। जीव तो सभी हैं महाराज, जीव सभी हैं। पेड़ भी हमारे जैसे छोटे से बड़े होते हैं, ये भी जैसे हम संतान देते हैं, हमारे संतान होते हैं, उनके संतान होते हैं, इसी प्रकार वे फल फूल भी बढ़ रहे हैं। लेकिन उनका उद्देश्य है कि हमारा ये जंगल, पेड़ पौधे, ये जितने भी हैं, ये हमारी तो जीवन दाता हैं। हमें जीवित रखने के लिए अपने आप को आहार रूप में हमें प्राप्त हैं। लेकिन इनकी सुरक्षा के लिए हम लोग कुल्हाड़ी चला सकते हैं, एक लोटा पानी नहीं। तुलसी बिरवा बाग में सींचत ही कुम्हलाए, और राम भरोसे जोड़ है पर्वत पर हरियाए। इसी को मूल प्रकृति कहते हैं। गुरुजी, इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल कैसे किया जाए?
ये आपके अपने मन की वृत्ति हैं, आपकी मन की वृत्तियां दुर्गा सती में या देवी सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में विष्णु माया के रूप में, बुद्धि के रूप में, चेतना के रूप में, निद्रा के रूप में, भूख के रूप में, छाया के रूप में, शक्ति के रूप में, तृष्णा के रूप में और शांति के रूप में, जाति, लज्जा, शांति, श्रद्धा, कांति, लक्ष्मी, वृत्ति, स्मृति और दया, तुष्टि, मातृ, भ्रांति, व्याप्ति और चिति, इतनी वृत्तियां हमारे शरीर में हमें चलायमान रखते हैं, सक्रिय रखते हैं, ये चलाते रहते हैं। अब वैतृष्ण्यम वैराग्यम, शंकराचार्य जी वो वैराग्य का अर्थ करते हैं कि तृष्णाहीन हो जाना, ये वैराग्य का स्वरूप है। किन्हीं का कहना है, कोई आचार्य, कोई योगी का मत है, दत्तात्रेय स्वामी का कहना है कि स्वाद जीत होना, स्वाद अगर आप लेने के चक्कर में रहोगे तो इंद्रियां सक्रिय रहेंगी, उसको जीत नहीं सकते आप कभी भी। स्वाद पे जीत हासिल करना होगा जी, ये दत्तात्रेय स्वामी अवधूत गीता है। और इसी प्रकार भगवान कृष्ण का भी कहना है कि कुछ भी तुम खाओ भगवान को अर्पण करके और तब अगर खाओगे, यज्ञ शिष्टाशिनः ये भूंगते वो हंति सर्वम किलबिषम, उनका सभी दुर्विचार तक नष्ट होने धीरे धीरे कम हो जाता है। और जो अपने लिए खाते हैं वे पापी पाप खाते हैं, अपना ही पाप अपने आप को खाते हैं। ये भगवान कृष्ण का वाक्य है गीता में, ये पचन्ते आत्म कारणात्, जो अपने लिए ही बनाते खाते हैं, कमाते हैं, वे अपना पाप खाते हैं। अच्छा गुरुजी, ये अभी का जमाना बहुत अलग होगा, इसमें बहुत आत्महत्या बहुत कर रहे हैं लोग, सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, तनाव में जा रहे हैं। तो ऐसे उनकी जीवन शैली कैसे रखे इंसान आज के युग में कि आत्महत्या ना करें? उनको जो ये बाहर का आडंबरी और नया आविष्कार है, इनसे बचना होगा। कैसे बचे? उसको त्यागना होगा मन से। अब जैसे हम पढ़ते हैं, हमारे पूर्वज नहीं पढ़े थे क्या? हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे क्या? आज हमारे आदर्श शंकराचार्य जी क्या डेली टीवी देखते थे? क्या मोबाइल देखते थे? वो तो थे ही नहीं। जितने भी विद्वान, उदयनाचार्य, भाषाचार्य और राजा भोज इत्यादि, ये सब जितने भी विद्वान हुए हैं, और जो आज हमको पथ प्रदर्शक आदर्श ग्रंथों के आधार पर हम लोग अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, अब आप विचार कीजिए कि उनके मुकाबले में वर्तमान काल में आप केवल आविष्कारक हैं लेकिन विद्वान नहीं। ये आप केवल व्यापार के लिए आपने उठाया मोबाइल, व्यापार के लिए टीवी, पैसा कमाने के लिए आपने केवल पैसा कमाने का काम किया है। आपने किसी का उद्धार या कोई संस्कृति को बढ़ावा देने का काम नहीं किया है। हमारे देश में किस संस्कृति, कहाँ की क्या कल्चर है, उसका क्या स्वरूप होना चाहिए, इस पर मैं अपने इतिहास का अध्ययन करके अपने समाज को देने के लिए अपने समाज में पढ़ करके भी कुछ नहीं कर रहे हो। बहुत बढ़िया गुरुजी। आप जैसे साधु संत हैं, इसमें साधु संत में योग बहुत बड़ी चीज योगासन, तो आप शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपकी दिनचर्या कैसी रहती है? खान पान और व्यायाम योग ये आप करते हैं तो आपकी दिनचर्या कैसी है? सुनिए, दिनचर्या सबके लिए एक समान है, सभी के लिए, सभी के लिए। आज से पूर्व जब बैलगाड़ी से खेती जोती जाती थी, तब हर किसान और हर पहलवान
4 बजे भोरे उठते थे और अपना अपना पहलवान अपने वर्जिश में लग जाते, काश्तकार अपना बैल को खिलाने पिलाने में लग जाते, और क्या नाम कहता है जो कि साधु जोगी अपना योगासन और योग ध्यान में लग जाते, ब्राह्मण अपना वेद पाठ में लग जाते, सभी अपना काम करते थे महाराज वो 4 बजे भोरे उठ करके। आज आप ये काम छोड़ दिए हो। आज तो आपको क्या नाम कहता है कि एक दिन एक सज्जन आए, कहते हैं कि हम डबल ए में हैं और मैंने ब्राह्म मुहूर्त के बारे में, उठने के बारे में, यही दिनचर्या के बारे में चर्चा की तो उन्होंने कहा कि मैं बच्चों को उठा तो देता हूँ लेकिन वो पढ़ते ही नहीं, उठते ही नहीं, सो जाते हैं। हम कहे कि आप कितने बजे सो के उठते हैं? कहते हैं कि हम तो 10 बजे उठते हैं महाराज। हम कहे कि तब बच्चे को कहाँ से पढ़ा पाए? वो गए आप बच्चे को दिनचर्या कहाँ से दोगे? कहता है कि ऐसा हमारे अंग्रेजी में तो है नहीं। हम कहे कि लगता है कि आप अंग्रेजी पढ़े भी नहीं होगे, क्योंकि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ये जो लिखा है ये अंग्रेजी है कि संस्कृत, हिंदी, उर्दू? तो अंग्रेजी। इसमें जो लिखा है चाहे वो भारत का अनुकरण किया गया हो, भारतीय संस्कृति का, दिनचर्या का, लेकिन अनुकरण तो है ना, कहा तो अंग्रेजी नहीं है ना। आप इस पर कितने बजे सो के उठते हो, बिस्तर छोड़ते हो, क्या करते हो? सवेरे घूमने की लगा दिया आपने, घूमने लग गए ये सब। कुछ लोग घूमते हैं, सवेरे 5 बजे उठते हैं, फ्रेश होते हैं और फिर घूमने को निकल जाते हैं। वो समय हमारा नहीं है। हमारा तो 4 बजे सवेरे, 4 बजे सवेरे ब्राह्म मुहूर्त का वेला होती है। अच्छा गुरुजी, आप उठ जाते होंगे 4 बजे? हाँ जी। और सोने का समय तो जल्दी हो जाता है बस। हाँ, कितने बजे? भाई आप जो अपने लिए अपना उद्देश्य बना करके जो जीवन चर्या पर, पथ पर जो चल रहे हो, उसकी रक्षा करना, उसको करते ही रहना, ये रक्षा है महाराज। उसको छोड़ देना या बदल देना ये रक्षा नहीं है। अब जैसे कि 1 मिनट को लीजिए, सत्य बोलना धर्म का पालन है, तो सत्य बोलना जब धर्म का पालन है, तो सत्य जब हम बोलते रहेंगे तभी तो पालन, रक्षा होगी उसकी। धर्म की रक्षा पालन से होता है, धर्म की रक्षा व्याख्यान देने से नहीं, पालन करने से होता है। पालन करने से होता है। व्याख्यान तो बहुत सारे दे रहे हैं अपने मंत्री नेता, व्याख्यान देते रहते हैं। हाँ। अच्छा, एक लोगों को प्रसन्न में खुश कैसे रहे, मतलब लोगों उसके लिए कुछ? ये तो एक प्राकृतिक विधान है। प्रसन्नता प्राप्ति के लिए ही तो सब कुछ करते हैं। आप भूखे हैं, उस समय जो आपके चित्त में उद्वेग रहता है, वो भोजन करने के बाद कितनी शांति अनुभव करते हैं। इसी प्रकार हर कर्म की अनुपालन और उचित समय पर, भगवान कृष्ण का वाक्य है, उचित समय पर युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, उचित समय पर जगना, सोना, खाना, पीना, सारी चीजें आपकी समय से अनुबद्ध होना चाहिए। समय का पालन जी। उचित। हाँ, जिसका जो समय है उस समय पर वहाँ होना आपका आवश्यक है। मान लीजिए आपने 4 बजे भोर में ओंकार का ध्यान करने की आदत आपने शुरू कर दिया। ओंकार का ध्यान, ओंकार की तेज, उसकी किरणें, उनकी वृत्तियाँ, शक्तियाँ सभी उस समय आपकी स्मरण करने के लिए, आपको कुछ देने के लिए वे आकाश में विचरण करने उतर जाएंगे। आप अनुपस्थित रहेंगे तो किसको देंगे? जो जागा है उसको देंगे, सोए हुए को थोड़ी मिलेगा। इसीलिए समय की कीमत है। समय अनुसार आप अपना दिनचर्या बनाए रखिए और उसको कायम रखने के लिए हमेशा पालन करते रहिए। उसको छोड़ने का नाम, उसको छोड़ना या बदलना ये अनुपालन नहीं, न ये धर्म का अंग, न हमारे दिनचर्या का जीने का कोई मृत्युंजय दिनचर्या। ये मृत्युंजय दिनचर्या कहलाता है। बहुत बढ़िया गुरुजी।
आजकल एक समस्या माता पिता के साथ आ रही है, बच्चे उनके सुनते नहीं। नहीं सुनेंगे। हाँ, तो उसके लिए कैसे, जो माता पिता वो कैसे, आप अपने घर से टीवी बंद कीजिए, मोबाइल बंद कीजिए। आलसी भी बहुत हो रहे हैं बच्चे होंगे और मक्कार और उल्टा जवाब देने वाले। इसका मतलब आप में दिनचर्या नहीं है तो बच्चे के ऊपर प्रभाव कहाँ से पड़ेगा। उनके लिए कुछ बच्चे अनुकरणशील हैं, बच्चे अनुकरणशील हैं। प्रत्येक बच्चे का माता पिता एक महान पुरुष है, महान पुरुष है। भगवान कृष्ण का वाक्य है कि यद यदा चरति श्रेष्ठ तद देवे तरोजना सौ यत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। तो कहने का मतलब जो श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करते हैं और जो वो प्रमाणित कर जाते हैं उसी का अनुकरणशील सारी पब्लिक है। अच्छा, जैसा करते हैं उसका अनुकरण बच्चे करेंगे। जी, आप जो भी करेंगे बच्चे आपके पास आएंगे ही, क्योंकि आप पिता हैं उसके, वो तो आपका लाड प्यार लेने आएंगे। जो भी आप करेंगे वही वो अनुकरणशील बन जाएंगे। आप प्राणायाम करेंगे तो वो भी नाक दबा करके देखेंगे, भले वो आंख से कुछ भी देखें। बाल्यकाल की चपलता जो है, चंचलता, वो मनोहर मानी जाती है। तो इस कारण से वो आपका देखा देखी नकल करेंगे, ध्यान लगाएंगे, आंख बंद करेंगे, ये सब चीज सीखेंगे। इसका प्रभाव उनको जब थोड़ा सा बड़े होंगे तब वो जगेगा वो संस्कार। बहुत बढ़िया, अच्छी जानकारी दी गुरुजी ने। गुरुजी, आप युवाओं के लिए और बच्चों के लिए एक संदेश दे दीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है, आपके जहन में हो कि मुझे एक बात। जहाँ आपकी कहने का मतलब ये है कि किसी को ऐसे संस्कार नहीं मिलते। भगवान कृष्ण वहाँ पांडव सभी थे जी, लेकिन अर्जुन को निमित्त बनाकर अर्जुन को ही गीता का ज्ञान क्यों दिया गया। यह हमेशा से जिज्ञासु भूखा व्यक्ति होगा। आप अगर भूखे होंगे, हम जो भी रूखा सूखा देंगे आप बड़े स्वाद से खाएंगे, और अगर आप खाए पिए रहेंगे अब उसके बाद हम गुलाब जामुन भी दें तो आप कहेंगे कि यार इसको पका ज़्यादा दिया था, चाशनी ज़्यादा मीठा कर दिया था, फलाना कर दिया, ढकाना कर, दुनिया भर के मीन मेख बना देंगे उसको आप। तो इस कारण से झुके हुए नहीं, भूखे रहने पर ही आप अन्न का स्वाद समझ पाएंगे, भोजन का, इससे पहले नहीं। झुके हुए आदमी के ऊपर जो घड़ा भरा है उसमें आप तीर्थ जल भी डालेंगे तो कितना आएगा, वो बाहर फैलेगा ना, संग्रह तो नहीं होगा आपके भीतर। तो इसी प्रकार जितने भी कथावाचक लोग गीता भागवत दुनिया भर के कथा एक से एक विद्वानों के मुखारबिंद से सुनने को मिलती है पब्लिक को, किसने क्या सीखा, सबके भीतर भरा हुआ है संसारी वार्ता। तो संसारी वार्ता जब तक इसको आप निकाल करके छोड़ोगे नहीं तब तक वो अच्छी बातें आपके भीतर ना समाएगी, ना आप दिनचर्या बना पा रहे हो, ना किसी को सुधार पा रहे हो, न खुद सुधर पा रहे हो। अच्छा गुरुजी, है कि अभी जो वृद्धाश्रम बहुत खुल रहे हैं उनमें बहुत वृद्ध लोग जा रहे हैं, तो ये क्या कारण है इसका? जो बूढ़े रहते हैं बुजुर्ग, उनको घर से निकाल रहे हैं और उनके लिए एक वृद्धाश्रम खुला है सरकार के किसी के द्वारा प्राइवेट, तो बुजुर्गों को उसमें भर्ती करा रहे हैं। तो ये कहाँ समस्या रही जो अपने माँ बाप को लोग आश्रम में छोड़ जा रहे हैं? ये गलत प्रथा बन रही है। अभी नए नए हर कहीं पे छोटे छोटे शहरों में भी वृद्धाश्रम खुल गए हैं। मैं कह तो रहा हूँ ये गलत प्रथा हो रही है। हमें जब वृद्ध की जरूरत होगी सेवा करने की तो हम कहाँ से लाएंगे, और हमारे माता पिता से बढ़ करके हमारा देवता दूसरा कौन है? तो लोग तो माता पिता को छोड़ के आ रहे हैं वृद्धाश्रम में, तो छोड़ करके आ रहे हैं तो वे लोग मॉडर्न अंग्रेजी सभ्यता पढ़ रहे हैं, आसुरी प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं। उनके लिए हम क्या बताएंगे आपको? तो ऐसे पुत्र जो आगे अपने माँ बाप को ना छोड़े उनके लिए कुछ आप वाक्य बोलना चाहें कि? सुनिए, इन सब यही सब कारण से सो काल सर्प योग आजकल प्रत्येक व्यक्ति के कुंडली में आ ही जाती है। अच्छा, हाँ,
और ये मनुष्यों को आसुरी प्रवृत्ति बनाए बिना नहीं रहेगा, ये आसुरी प्रवृत्ति बनती रहेगी और लोग इसी तरह माता पिता को तिरस्कार करते रहेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस रामायण में लिखा है, जे नहीं माने मात पिता और निशिचर सम प्राणी, अर्थात जो माता पिता गुरु श्रेष्ठ जनों का आदर नहीं करता वो व्यक्ति जीते जी राक्षस योनि का है। अच्छा जी, मैं तभी कह रहा हूं कि आसुरी प्रवृत्ति बढ़ाने का शुरुआत है। अब आप देखिए गीता में भी लिखा, रामायण में भी लिखा कि जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान आते हैं तो किसके लिए वो अधर्म को नाश हटा करके धर्म की स्थापना करते हैं, वो किस प्रकार से? तो परित्राणाय साधूनाम, साधुओं की रक्षा करते हुए, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, उनके पाप प्रवृत्ति को उपदेश के द्वारा दूर करते हैं, सत्संग के द्वारा। और तब है धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। इस प्रकार से धर्म आपके विचारों में भर करके, और तब आपको जब वो विचार आएगा, और कभी कोई आदमी आ गया आपसे कह बैठा कि भाई साहब मैं 2 दिन से भूखा हूँ, तो आप उनको भोजन कराने का उपाय करोगे, अन्य तो कह दोगे कि मोटे ताजे तो धरे हो, कहीं कमा करके खाते नहीं बनता। अब ये 2 प्रकार की समाधि, एक आसुरी प्रवृत्ति का भी उत्तर है और दूसरा आपका अपना कर्तव्य भी है। ये दोनों प्रवृत्तियां देखी जाती हैं वर्तमान काल में। और तो और जवाहरलाल नेहरू जी के ज़माने में ये गए बाहर, तो कहा वो अमेरिका वाले ने कहा जी कि तुम्हारे देश में भिखारी बहुत हैं, वो भिखारियों का देश। ये सवाल आई इंदिरा जी के ज़माने में भी, जब इंदिरा जी से कहा गया कि तुम्हारा देश भिखारियों का, कहते भिखारियों का नहीं, दानी का देश है, कि उनका भरण पोषण हो जाता है, वहाँ दानी है। तुम्हारे यहाँ क्या भिखारी भूखे मर रहे आएंगे? तुम्हारे यहाँ कौन है दानी? उनका पेट भरता है। आप 1 रुपया अगर प्रति एक दिन एक भिखारी को देते हो तो 360 दिन में कितने दे दिए आपने? इस प्रकार से तो ये जो दिया जाता है, ये जो देने की प्रथा है, ये दान का रूप है। अब भिखारी से आप क्या लोगे ये बताओ? भिखारी को जो आप देते हो उससे, उसके बदले में क्या लोगे? कुछ नहीं। भगवान कृष्ण का वाक्य है कि दीयते च यद्दानम दीयते अनुपकारिणे, देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम विदुः, उसका नाम दान कहा गया है, जिसके बदले में आप कभी उससे कोई भी सेवा न ले सको। अच्छा, हाँ, मतलब जिससे मतलब हम सेवा नहीं ले सकते वो ही दान है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत गहरी बात की है गुरु जी ने। ये थे हमारे साथ में गुरुजी, जिन्होंने बहुत ही गहरी बात की इस समाज के सुधारक के रूप में। तो आपको कौन सी बात गुरुजी की अच्छी लगी? सभी बात अच्छी है, लेकिन आपके संदर्भ में कौन सी बात आपके लायक है, कमेंट करके अवश्य बताइए। गुरुजी का कोटि कोटि धन्यवाद ये बात बताने के लिए समाज सुधार के रूप में।